औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हम आपको एक वो ख़बर देने जा रहे हैं जो अभी आई नहीं है मीडिया पे, लेकिन आने वाली है चंद रोज़ में। एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ी प्लानिंग जो कि होने जा रही है या हो गई है। ये प्लानिंग क्या है, किसने की और क्या हुआ, ये तमाम तर सूरत हाल हम आपको आज के प्रोग्राम में बताने वाले हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि मेजर आदिल राजा अब से चंद दिन पहले कुछ 4 लोगों से उनकी मुलाकात हुई। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि वो 4 लोग जो मेजर आदिल राजा से मिले, उसमें हमारे शाहीन भी थे। अब ये खबर वहाँ पे वो जो 4 लोग जब आदिल राजा से मिले, इनकी आपस में डिस्कशन हुई, तो उन्होंने अब एक वहाँ पे बैठ के एक मुसव्वदा तैयार किया, एक प्लानिंग तैयार की और एक कहानी बनाई। और उन्होंने कहा, आदिल राजा को मशवरा दिया यही कि आप ऐसा करें कि आप ये वीलॉग कर दें, ये शोर डाल दें, खप डाल दें कि जी मुझे तो ज़हर देने की कोशिश की जा रही है और मेरे ख़िलाफ़ मेरी जो फूड लाइन है, मेरा फूड कहाँ से आ रहा है, किसको, इस तरह से सारी की सारी जो प्लानिंग इस्टेब्लिशमेंट मुझे ज़हर देना चाह रही है। तो नाज़रीन, ये अभी तक वीलॉग हुआ नहीं, लेकिन ये चंद रोज़ में हो जाने वाला है। तो मैंने आपको ये एडवांस खबर दे दी उन सोर्सेज़ से, वो सोर्सेज़ जिन्होंने जो वहाँ पे हमारे मौजूद थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब हमारे जो सोर्सेज़ हैं वो इस कदर फैल चुके हुए हैं कि हर जगह हर वक्त मौजूद है और आपको हकीकी और असली खबर वो सिर्फ और सिर्फ तहकीकी मरकज़ से मिलेगी। इसके अलावा सब कुछ झूठ है। और मेजर आदिल राजा साहब जो कि ऑलरेडी फास्कियत फैला रहे हैं और झूठ पे मबनी वीलॉग्स किए जा रहे हैं। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हिजरात की आयत नंबर 6 में वाज़ेह फरमाया है कि जब भी कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए तो आप अच्छी तरह तहकीक कर लिया करें, कहीं ये ना हो कि गलत फहमी में किसी कौम को नुकसान पहुंचा बैठें। तो नाज़रीन, ये है पहली बड़ी खबर जो कि मेजर आदिल राजा फासिक राजा अभी देने वाला है आपको। लेकिन हमने, आप ये देख लें, हमारी एक्सपर्टीज देखें और हमारे सोर्सेज की आप तेजी और वो देखें कि हम कहां तक पहुंच गए हैं, और इसी तरह से आपको आइंदा भी बड़ी खबरें देते रहेंगे। तो मुख्तसरन ये कि आदिल राजा साहब वो जो एक वीलॉग करने जा रहे थे कि जी मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है या प्लानिंग कर ली गई है, ये सारा, ये तो हमने उनका एक वीलॉग अब कम कर दिया है। अब आदिल राजा साहब, आपने ये वीलॉग करना जरूर है ताकि लोगों को पता चल जाए कि आप कितने बड़े फासिक हैं। इसके साथ ही अब ज़ाहिर सी बात है, आदिल राजा का जहर देना या आदिल राजा का जिंदा रहना या दुनिया से चले जाना, ये कुछ ज्यादा नहीं बिकेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, इसकी हाइप क्रिएट करने के लिए उसी मीटिंग में यह भी डिसाइड हुआ कि एक और वीलॉग कर दिया जाए जिसमें यह बताया जाए कि एस्टेब्लिशमेंट ने, हायर अथॉरिटीज ने, ताकतवर हलकों ने इमरान खान की जान लेने के लिए जी ड्रोन तैयार कर लिया है। और वो ड्रोन, जिस तरह से इनको 3-4 नाम आते हैं कि वो ड्रोन इन्होंने फैसल नसीर साहब जो डीजीसी हैं उनको, उनके हवाले कर दिया है और उन्होंने सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद नसीर को दे दिया है। और अब इमरान खान के घर के ऊपर ड्रोन से हमला किया जाएगा जिसमें इमरान खान की जान चली जाएगी। ये वो र्यूमर है, ये वो कहानी है जो आदिल राजा अभी फैलाने वाला है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं कि ये, आप ये देख लें कि झूठ को किस तरह से फैलाया जा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने पहले भी कहा कि तहकीकी मरकज़, अब इसके सोर्सेज हमारे शाहीन इस कदर पेनिट्रेट कर चुके हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, हर सराउंडिंग में मौजूद है और मुझे हर जगह से खबरें आ रही हैं। अब आप ये देख लें कि ये लंदन की एक खुफिया मीटिंग है जो कि आदिल राजा ने चंद लोगों के साथ मिलकर की है और उसमें 2 प्लानिंग्स की गई हैं। एक ये कि इस्टेब्लिशमेंट मुझे जहर देगी और दूसरी ये कि इमरान खान के ऊपर ड्रोन हमला होगा। तो ये 2 बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें हैं जो मुस्तकबिल में आने वाली हैं, जो कि मैंने आपको आने से पहले ही बता दी। तो इस तरह से खैर फासिक राजा का एक तो उसके 2 वीलॉग कम हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसको चाहिए कि ये करे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि हमारे जो वैलिड सोर्सेज हैं, हमारे शाहीनों की जो खबरें हैं वो 100% दुरुस्त हैं। और ये आदिल राजा की जितनी भी झूठी खबरें हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पीछे जितने भी झूठ थे, बहरिया टाउन वाला झूठ हमने बेनकाब किया,
पाकिस्तान में इंटरनेट बंद करने की प्लानिंग ये कहता जी हो रही है, वो भी हमने आपको बता दिया किस तरह से हमने उसको इस सारे के सारे क्लियर किया पोजीशन को और बताया कि वो सब कुछ झूठ था। तीसरा, अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये कहेगा जी मुझे जहर दी जा रही है। अब आप ये देख लें कि मुस्तकबिल का हाल भी हमारे शाहीनों ने हमें बताना शुरू कर दिया है। तो नाज़रीन, आप ऐसे फितनों से, आप ऐसी चीज़ों से, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और वर्कर्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि ये बंदा क्या है, ये फासिक है, ये मुआशरे में बदअमनी और बदमज़गी फैलाना चाहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ऐसी कुछ सूरत हाल बन जाए जिसकी वजह से पाक फ़ौज और पाकिस्तान की जो दूसरे इदारे हैं उनके खिलाफ कोई बगावत हो जाए। तो नाज़रीन, ये सीधी सीधी आप ये देख लें, ये मुल्क दुश्मनी की तरफ जा रहा है। तो इसको चाहिए कि अब ये होश के नाखून ले जो इसने नहीं लेने, लेकिन चूंकि अब आप ये देख लें कि अब हमारे सोर्सेज कहां तक पहुंच चुके हैं। नाज़रीन, हम आपको हर खबर बताते रहेंगे, अब प्रेयर बिफोर टाइम बताया करेंगे ताकि आप इसके शर से महफूज रह सकें, क्योंकि हमने इस पूरी के पूरे प्रोग्राम का आगाज ही सूरह हजरात की आयत नंबर 6 पे किया कि आपको सच्ची खबरें देनी है। ये जो लोग झूठ आपके खिलाफ आपको बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, आप इससे महफूज रह सके। तो नाज़रीन, ये हैं वो दो बड़ी खबरें जो राजा आदिल राजा, एक तो ये कहेगा कि मेरे फूड चेन को कंट्रोल किया जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट और बड़े इदारे, बड़ी एजेंसियां मुझे जहर देने की कोशिश कर रही हैं, और फिर साथ ही उसकी हाइप क्रिएट करने के लिए इमरान खान पे ड्रोन हमले की तैयारियां, ये इसका थंबनेल भी हमने आपको बता दिया कि ये प्रोग्राम करने वाला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शाहीनों ने इसका मंसूबा तहस नहस कर दिया है। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसके पास खबरों की पहले कमी है, लेकिन मज़ीद जो खबरें होंगी, चूँकि हम पहले ही ब्रेक कर दिया करेंगे, तो ये खबर नहीं दे सकेगा और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि हालात, झूठी खबरें जो फैला रहे थे, ये कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे इसका एक मुस्बत पहलू ये होगा कि इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि हम आप तक सच्ची खबरें पहुंचाएं, ताकि ये जो मुआशरा है इसमें खोया हुआ अमन और वो जो सुकून है, ज़हनी सुकून, वो वापस आ सके। और हमारा मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आपको खबर की खबरियत तक ले जाएं, आपको असलियत बताएं। वो लोग जिनका सहाफ़ी होने से कोई तल्लक नहीं है, सहाफ़त से कोई तल्लक नहीं है, उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो पाकिस्तानियों को झूठी खबरें पहुंचाएं। तो ये दो झूठी खबरें जो ये आदिल राजा, फासिक राजा देने वाला था, हमारे सोर्सेज ने उन खबरों को इससे भी पहले ब्रेक कर दिया है। तो इस तरह ये मुश्किल वक्त का आगाज़ है इसकी झूठी खबरों के लिए, और पाकिस्तानियों के लिए ये अच्छे वक्त का आगाज़ है। ये जितने भी प्रोपेगेंडाज करता है और जितने भी उसमें मेजर जनरल फैसल नसीर को इन्वॉल्व करता है, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को इन्वॉल्व करता है, इसके अलावा भी बड़े नामों को इन्वॉल्व करता है, वजह क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ हाइप लेना चाहता है, हाइप क्रिएट करना चाह रहा है। तो इसलिए आपको खबरदार रहने के लिए, आपको बचने के लिए और आपको आगाही देने के लिए हमने ये अपना जो सेक्टर है, ये जो सेगमेंट है, सॉरी, ये शुरू किया है। और तहकीकी मरकज़ का फ़र्ज़ भी यही है कि ये आपको सच्ची और वैलिड खबरें देगा, क्योंकि हमारे सोर्सेज अब इतने वसी और अरीज़ हो चुके हैं कि आपको हमारे शाहीन खबरें देते रहेंगे। आप ये देख लें कि इसके घर तक हमारे शाहीन पहुँच चुके हैं, और आइंदा भी आपको इसी तरह की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम, क्योंकि हर जगह पे हमारा नेटवर्क अब फैल चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम आपको बड़ी खबरें देते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमें फॉलो करें। अगर आपको किसी भी बात पे एतराज़ हो तो इन्वेस्टिगेशन करें। ये तो खबर की तहकीक करना हमारे मज़हब का हिस्सा है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब कोई फासिक झूठी खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक करो, कहीं ये ना हो कि तुम किसी कौम को अपनी गलत फहमी की बुनियाद पर वजह से नुकसान ना पहुंचा बैठो। तो आप भी अपनी तहकीक करें और ख़बरों को देखें कि खबर झूठी कौन सी है और सच्ची कौन सी है। खैर, झूठी खबरों का धंधा अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, क्योंकि हमारे शाहीन अब सच्ची खबरें ला रहे हैं। अब आप तक सिर्फ और सिर्फ सच फैलेगा और आपको सिर्फ सच बताया जाएगा। झूठ जो भी बोलेगा मार्केट में, सोशल मीडिया पे, उसकी गर्दन से हमारे शाहीन उसको दबोच लेंगे और पकड़ लेंगे, और फिर वही होगा कि आपके सामने ना ही तो हम देखें बदमज़गी चाहते हैं, ना ही हम कोई बदज़ुबानी और बद इखलाकी इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ है कि इखलाकियात और इखलाकी दायरे में रहते हुए आवाम को अवेयरनेस दी जाए, आवाम के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ़ायदा है और हमारी कामयाबी का राज भी यही है। लोग हमें बहुत पसंद कर रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, और हमारी ख़बरों से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप की इस्लाह कर ली है। तो मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इन झूठी खबरों को देख के अपने आप को नुकसान पहुंचाने की या बिला वजह डिप्रेस या स्ट्रेस में चला जाता है, तो वो इससे जान छुड़वाए और वापस आ जाए
اور خبروں کی اصلیت تک پہنچے. اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.